आज की वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़ा रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में आप समझोगे किस तरीके से आपसे कई सौ किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक स्कैमर आपका फ़ोन हैक कर सकता है। और ये सिर्फ आपका फ़ोन ही हैक नहीं करता, आपका व्हाट्सएप का भी एक्सेस ले लेता है। हाँ, आपके व्हाट्सएप को यूज़ करके और लोगों के साथ स्कैम करता है। आप देखोगे किस तरीके से ये आपके इंटरनेट बैंकिंग अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं तो उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, यानी कि आपके आईडी पासवर्ड्स हैं, उन तक का भी एक्सेस ले लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपकी जो यूपीआई पिन है या एप्लीकेशन है उसको भी हैक करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर लेगा। और ऐसे बहुत सारे मामले ऑलरेडी इंडिया के अंदर अलग अलग जगह रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से दिल्ली के अंदर 6 लाख रुपए का मैक्सिमम फ्रॉड हो चुका है। और ऐसे ही केस की बात आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डिजिटल सुधीर पे, जहां मैं कोशिश करता हूं आपको और आपके परिवार को ऑनलाइन और इंटरनेट स्कैम से सुरक्षित रखने की। तो होता कुछ ऐसा है कि आज से 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पे, जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। ये मैसेज आता है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, क्लियरली लिखा होता है कि मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है, जिसकी वजह से आज रात 9:30 बजे मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो कट कर दिया जाएगा, अदरवाइज मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल करनी है। अब इस मैसेज में इन लोगों ने कुछ डिटेल्स भी दी हुई थी। उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक बार को टेंस हो गया। और ये बात सच है कि मेरे 2 मीटर हैं, मेरा एक अलग घर और एक जहाँ पे मैं हूँ अभी स्टूडियो, तो इनमें से एक का मैंने बिल नहीं भरा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मेरे पास मैसेज आया है, इस मैसेज के अंदर इस स्कैमर ने, जो कहीं दूर किसी अलग कोने में बैठा है, उसने मेरा सही मोबाइल नंबर, मेरी जो ईमेल आईडी थी वो भी मेंशन करी हुई थी, मेरा सीए नंबर जो होता है, अगर आप बिजली का कनेक्शन यूज़ करते हैं दिल्ली के अंदर, चाहे आप बीएसईएस यमुना की बात कर रहे हो या बीएसईएस राजधानी की बात कर रहे हो, अगर आप लोग यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके यहाँ थोड़ा सिस्टम हो सकता है अलग हो, लेकिन स्कैम सेम होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मेरा जो मीटर है वो मेरी मम्मी के नाम पे, उनका नाम भी बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ था, सारी डिटेल्स मेरी वहाँ पे थी। और मेरे को लगता है कि बीएसईएस का ये जो डेटाबेस है, इसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता। इवन अगर मैं पेटीएम या फोन पे के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं तो वहां पे फर्स्ट नेम शो होता है सीए नंबर डालने पे, इसके अलावा और कोई डिटेल शो नहीं होती। तो ये इन्फॉर्मेशन का जो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, उसको देख के मैं एक बार को मुझे यकीन हो गया कि हाँ, ये जेन्युइन है, हो सकता है। मतलब देखो 50-50 वाली बात थी, क्योंकि ये बात तो सच है कि मैं पूरे दिन स्कैम्स की बातें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ लोगों से, जिसकी वजह से मेरे को किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं हो पाता। आज की डेट में मेरा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि जो जेन्युइन है मैं उस पर भी यकीन नहीं कर पाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि मेरी इतनी जो क्रूशियल और क्रिटिकल डिटेल्स है ना, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो किसी स्कैमर के हाथ में कैसे लगी। अब मेरे मन में 2 क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो में डेफिनेटली जिक्र करूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ये वीडियो क्यों बीएसईएस यमुना या बीएसईएस राजधानी को ट्विटर पे जाके, यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके टैग करें, ताकि वो इसके बारे में हमें जवाब दें। ठीक है, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठा और मैंने जो स्कैमर है, जिसकी बीच में मेरी और स्कैमर की जो बातचीत हुई, अब वो इस वीडियो के एंड में सुनोगे। इन बातचीत के दौरान आप देखोगे स्कैमर के पास बहुत सारा मेरा डेटा था और वो किस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन ये सब आपको सुनाने या बताने से पहले मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल किसी स्कैमर के पास है। क्या बीएसईएस डेटा, जो बीएसईएस यमुना दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, या बीएसईएस राजधानी, मैं क्लियरली नाम ले रहा हूँ क्योंकि यही हैं जिनके पास मेरा डेटा है, मेरा इतना क्रूशियल और क्रिटिकल डेटा कैसे किसी को पब्लिक किया जा सकता है और कैसे किसी भी व्यक्ति के हाथ में इतना इंपॉर्टेंट डेटा आ सकता है। क्या इनके वेब पोर्टल पर कोई डेटा ब्रीच हुआ है? अगर हाँ, तो फिर उसके पैच अभी तक फिक्स क्यों नहीं करे गए? अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ और ज़्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पे। जब मेरे को इनने ये मैसेज भेजा तो उस मैसेज में नीचे एक दूसरा नंबर दिया होता है, यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज एक अलग नंबर से आया, कॉल करने के लिए एक अलग नंबर दिया गया था। अब जब मैंने जो अलग नंबर दिया हुआ था उस पर कॉल करी तो डिस्प्ले पे मुझे एक
मतलब कॉल करी तो उसकी मैंने डीपी देखी, प्रोफाइल पिक्चर देखी, तो प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ एक इस तरीके का आईडी कार्ड नजर आया जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। पहली बात तो दुनिया का महाचूतिया इंसान भी होगा तो वो कभी भी अपना आईडी कार्ड अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल फोटो पे नहीं लगाएगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी का भी आईडी कार्ड इतना भद्दा नहीं होता दुनिया में, शायद किसी का भी नहीं, ठीक है। BSES करके लिख दिया, उसके बाद लिख दिया आइडेंटिफिकेशन कार्ड। अगर आप यहाँ फोटो जो है, पिक्चर जो आईडी कार्ड पे लगी होती है, अगर उसकी आप डिटेल ढंग से देखें, उसकी प्लेसमेंट देखें, तो आपको पता चलेगा वो क्लियरली पेंट बॉक्स से लगाया हुआ फोटो है। ऊपर जो डेट है, रेड कलर की जो बाउंड्री है इस फोटो की, अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी ठीक से इनलाइन नहीं है फोटो के साथ। इसके अलावा सचिन चौधरी और नीचे असिस्टेंट मैनेजर के बीच में आप गैप देखोगे, वो भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। इन्फोर्समेंट जो इन्होंने लिखा है, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोमिसेस, वो अलग लिखा है, मैं मतलब प्रेमिसेस लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। चश्मा नहीं लगा रखा और डिस्प्ले थोड़ा दूर रखा हुआ है मेरे से। और उसके अलावा ये भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्फोर्समेंट भी गलत लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा होता। मीटर एंड लोड एटसेट्रा करके चेकिंग ऑफ मीटर एंड लोड जो इन्होंने लिखा हुआ है वो भी गलत है। अगर आप मेरा मीटर चेक करने आए हो, लोड चेक करने आए हो, तो उसका बिल से लेना देना नहीं। नंबर 2, किसी भी आईडी कार्ड के ऊपर सेक्शन और सब सेक्शंस नहीं लिखे होते, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करें या कुछ भी। टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट राइटिंग लैंग्वेज बिल्कुल भद्दी है, जिसको देखते ही मैं समझ गया ये स्कैम है। लेकिन मेरा तो मिशन था आप लोगों को जागरूक करना, तो उसके बाद मैंने इस व्यक्ति को कॉल करी और कॉल पे जो हमारी बातचीत हुई, अब आप वो सुनिए एक बार। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर सुधीर बात कर रहा हूँ। मेरे पास बिजली विभाग से मैसेज आएगी, आज मेरी बिजली कट हो जाएगी, मैं क्षमा चाहूंगा। अभी मैंने मैसेज देखा सर ऑफिस से आके। जी, तो आपका कनेक्शन डिस होने का आपको मैसेज मिला ना? जी सर जी। तो क्यों मैं कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा आपका? कितने महीने का बिल ड्यू है सर आपका? सर इसी महीने का हुआ है, बस पहली बार ही बिल ड्यू हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, और लाइन पे रहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ। मेरा ज्यादा अमाउंट भी नहीं है सर। जी जी ठीक है सर, आपका 1 महीने का ड्यू है तो कनेक्शन कट नहीं होगा, बट क्या रीजन आ रहा है मैं चेक कर ले रहा हूँ। अपना CA नंबर बताइएगा। जी सर, एक सेकंड। 15 42। सेकंड लाइन पे रहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या रीजन आ रहा है आपका सर। ओके। जी सर जी। हेलो सर। जी सर बताइए। जी बिल्कुल, मैं चेक कर पा रहा हूँ सर, ये कनेक्शन मिसेज शर्मा जी के नाम से चल रहा है ना सर? जी राइट सर। जी, मैं बताना चाहूंगा सर, ये जो आपका बिल में चेक कर पा रहा हूँ, बिल आपका सारे पेडेड है सर। एक जो ड्यू है इससे कोई रिलेटेड इश्यू नहीं है, बट आपको जो CA नंबर पे नोटिस शो कर रहा है, देयर कंज्यूमर योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्ट टू 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वाज नॉट अपडेट करके ये मैसेज आपको शो हो रही है, राइट? जी सर जी। जी, इसमें बताया जा रहा है ये प्रीवियस मंथ के रिगार्डिंग मैसेज है सर। आपने लास्ट बार में जो बिल पे किए थे, आपने ऑनलाइन के माध्यम से पे किए थे या फिर ऑफलाइन किए थे? सर मैंने दुकान से मतलब भरवा दिया था बिल। जी, तो हर बार आप दुकान से करते हैं या फिर खुद से ऑनलाइन कभी करते हैं? दुकान से कर देता हूँ सर, कभी कभी खुद से फोन पे से कर देता हूँ। जी जी, तो मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ सर, ये बिल आपने जो पेड किए हैं, बिल आपका पेड हो चुका है, बट CA नंबर पे अपडेट नहीं ले पाया है। तो CA नंबर के साथ आपको बिल को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है सर। एक बार खुद के माध्यम से ऑनलाइन CA नंबर को अपडेट कर लें सर। ओके। जी सर बताइए कैसे करना है सर। एक बार आप थोड़ी सी मदद कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं है सर, मतलब थोड़ा तकनीक के मामले में ना ज्यादा जानकारी है नहीं मुझे। जी जी ठीक है, आप CA नंबर को अपना खुद के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट कर लीजिए। कैसे अपडेट करेंगे मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ सर। अपना व्हाट्सएप नंबर बताइएगा। यही नंबर है सर जिससे मैं आपको फोन कर रहा हूँ। जी, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? जी सर जी। जी ठीक है, लाइन पर रहिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ सर। सर जी सर जी। जी चेक कर लीजिए व्हाट्सएप पे, जो जहाँ से आप बिल को अपडेट कर पाएंगे। बिल अपडेट करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट मिला अभी आपको BSES की ओर से। जी सर मिल गया। हाँ जी सर, ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिए वहाँ से। सर ये इंस्टॉल करने के लिए आ रहा है कुछ। हाँ जी, इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है सर। जी, इंस्टॉल करने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है सर? तो मतलब वो कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट अलाउ फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स, इंस्टॉलेशन नॉट अलाउ फ्रॉम। ओपन का ऑप्शन आ रहा है ना, ओपन। हाँ ओपन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ, ओपन पे क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है?
इंस्टॉल का। हाँ जी, इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है सर, कर रहा हूँ। जी इसमें सर मुझे कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी? जी, चेक कर लीजिए वहाँ पे, जैसे कि आप अपडेट करेंगे, किसी का अपडेट चार्ज लग सकते हैं, किसी को नहीं भी लगते हैं, तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका तो चार्ज कितना लगेगा मालूम नहीं, आप चेक करेंगे वहाँ पे शो हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ठीक है। जी, तो वहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद क्या हेलो। सॉरी सर, वो गलती से ना किसी और का कॉल आ रहा था, उसको कट करने के चक्कर में आपका कॉल कट हो गया था। मैं फिर आपका फ़ोन मिला नहीं, फिर मैंने दोबारा मिलाया, बिजी आ रहा था। जी सर। ओपन कर पाए फिर आप? हाँ सर, मैंने इंस्टॉल कर लिया इसको। हाँ, इंस्टॉल के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है? एक सेकंड सर, फ़ोन, एक सेकंड, फ़ोन हैंग हो गया। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी जी, हार्मफुल ऐप ब्लॉक करके आ रहा है। एक्सेस, अलाउ एक्सेस मांग रहा है सर, फाइल एक्सेस का। अलाउ कर लीजिए, अलाउ कर लीजिए, तो वो किस लिए सर? क्योंकि अभी आप अपडेट कर पाएंगे, तो अपडेट करने का परमिशन वहाँ पे आपको अलाउ मांग रहा है, तो आप अलाउ कर लीजिए। ठीक है सर, कर दिया सर। कैमरा एक्सेस, कैमरे का एक्सेस भी मांग रहा है सर। कैमरे के पास नहीं, वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। कर दिया सर। जी, उसके बाद वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? सर एक और क्वेश्चन था मेरा। ये देखो, बिल डिटेल तो सर मेरी है नहीं, पर मेरे को सही में जानना है भाई कि कैसे निकाली तुमने, भगवान का समझाना है यार, गुस्सा मत करना। भाई प्लीज बता दो यार, प्लीज भाई मेरे। तो उम्मीद है आपने पूरी जो रिकॉर्डिंग है मेरी और स्कैमर की, इसको सुना। इसको सुन के एक चीज तो आपके भी दिमाग में क्लियरली आ चुकी होगी कि इसने मेरे को क्या बोला, कि एक एप्लीकेशन है जो इसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी, जिसका नाम है BSES बिल अपडेट। पहली बात मैं आपको बता दूं, लीगल तौर पे BSES बिल अपडेट नाम की कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन ना तो BSES यमुना की तरफ से है, ना BSES राजधानी की तरफ से। इनकी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है जिस पे आप अपना बिल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका भी नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो उसी के अंदर सेव है। तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे देखो, आपको डिस्प्ले पे दिखा हुआ यही एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे BSES की तरफ से अवेलेबल है। अब यहाँ पे सर होता क्या है कि ये मेरे को बातों बातों में बोलता है कि करना कुछ नहीं है सर, मैं आपका बिल अपडेट कर दूंगा, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट नहीं होगा। और ये मेरे से एक इलेक्ट्रीशियन ऑफिसर बन के बात करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, सॉरी, है ना। और असिस्टेंट मैनेजर इन्फोर्समेंट इसका ID कार्ड पे लिखा, और ये मेरे घर कनेक्शन कट करने आएगा, जो कि क्लास 4 का काम होता है, यानी कि ग्रुप D। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अभी ध्यान में आई। अभी मेरे को बातों बातों में कहता है कि ये मैंने सर आपको जो एप्लीकेशन भेजी है, आपको अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब इंस्टॉल करने के बाद ये मेरे से बोलता है कि इसमें आपको अपने कैमरे का एक्सेस दे देना है, अपने माइक का एक्सेस देना है, SMS का एक्सेस दे देना है। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, पहली बात तो अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन किसी अनट्रस्टफुल और अनलॉफुल सोर्स से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी मत करिए, आपको और आपके परिवार को भारी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही आप अपने फ़ोन में, मतलब कोई भी अननोन एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डालना कुछ ऐसा है कि रोड पे से कोई व्यक्ति चलते हुए आता है और आप उसको अपने घर के अंदर एंट्री दे देते हो कि भाई आजा और तू मेरे घर में रह ले। बिल्कुल यही है आज फोन कॉल। अब वो व्यक्ति जो आपके घर में आए, या आपकी किस्मत पे है कि वो एक अच्छा धर्मात्मा इंसान है या एक समझ रहे हो, तो वो आपकी मार के जाएगा या क्या करके जाएगा, ये कोई नहीं जानता, ये समय बताएगा। ये ऐसे ही ये एप्लीकेशन है। जब ये एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डालते हैं, तो ये एप्लीकेशंस में आपसे एक्सेस मांगती हैं, आपके कैमरे का, माइक का, कॉन्टैक्ट का। जैसे ही आप इनको अलाउ करते हो, होता ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना होता है कि दूर बैठा कोई व्यक्ति देख सकता है आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो, क्या चला रहे हो, क्या बातें कर रहे हो बैठ के, अगर आपका नेट ऑन है, ठीक है। वो आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर सिंक कर सकता है, आपके फ़ोन पे आने वाले SMS देख सकता है, आपके फ़ोन से खुद SMS भेज सकता है। इसके अलावा जब आप अपने एप्लीकेशन पेटीएम, फ़ोन पे या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको
यूपीआई पिन डालना है ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो डिस्प्ले रीडर की मदद से या फिर वो बहुत सारे ऐसे ऐप और मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आप वो एप्लीकेशन डालते हो कि वो आपकी जो 6 डिजिट या 4 डिजिट की यूपीआई पिन है उसको देख सकता है सर, और वो देखने के बाद आपको, जब आपका फ़ोन कहीं एक जगह रखा होगा, वो सारे पैसे विथड्रॉ कर सकता है और आपके फैमिली फ़ोटो, पर्सनल पिक्चर्स को यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ सुसाइड केस हो चुके हैं इंडिया के अंदर। बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा बुरा आपके साथ अगर आप एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा था स्कैमर से, तो इतने में ही प्रशांत नाम के एक लड़के का मेरे पास कॉल आ रहा था, जो मेरा एक दोस्त है, जो मेरे साथ पढ़ाते थे यूट्यूब पे पहले, तो उन्हीं का छोटा भाई है। तो वो मेरे को कॉल करके बताते हैं कि सुधीर भैया, मेरे पड़ोसी के साथ एक स्कैम हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने पूछा कैसा स्कैम हुआ है, तो उन्होंने बताया कि बिल विभाग से मेरे पास कॉल आया था और उस कॉल में उनका लगभग 60-70 हज़ार रुपये चला गया। अब एक बार को मैं बड़ा संकोच में हुआ। उसके बाद जिस नंबर से मेरे पास मैसेज आया था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में मैं डालूंगा, ठीक है। जो मेरी बात हुई वो आप कल देखिएगा, ये वीडियो के बाद अगली वीडियो कल आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो भाई है जिसके नंबर से मुझे ये ऐप आया था, इसको पता ही नहीं है इसके व्हाट्सएप से मेरे पास कोई मैसेज आया। ये आप क्लियरली समझोगे सेकंड पार्ट में, जहाँ पे सिर्फ इस भाई की कॉल रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा आपके लिए। अब होता ये है कि स्कैमर इसके फ़ोन में जब ये BSES की एप्लीकेशन डलवाते हैं तो इसके साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पर भाई के अकाउंट में सिर्फ 70 रुपये पड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये भाई बच जाते हैं। परंतु स्कैमर इनके व्हाट्सएप जो है उनको उसका एक्सेस करके और इनके सारे कॉन्टैक्ट को और रैंडम नंबर्स पे व्हाट्सएप की ऐप भेजते हैं ताकि वो लोग उसको डाउनलोड करें और उनके साथ स्कैम करा जाए। यानी कि कल का अगर मैं सिंपल डेटा बताऊं तो इस अकेले स्कैमर ने 300 से 400 लोगों को अप्रोच करा होगा, जिसमें से 50 से 60 लोगों से इन्होंने मनी एक्सटॉर्शन करा लिया होगा। खैर, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ जो लोग छैया गानों पे वीडियोस बनाते हैं उनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है मेरे जैसे यूट्यूबर्स के मुकाबले। तो ये देख के बड़ा डिमोटिवेटेड फील होता है, मैं तुम्हें सही बात बताऊँ दिल से। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं और मेरे संडे पॉडकास्ट या जो जूम मीटिंग हम करते हैं उस पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे को नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वीडियो में दिख रहा है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और उसके साथ लिख के भेज दीजिए कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन जूम मीटिंग। मैं आपको लिंक भेज दूंगा संडे के दिन। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा राम राम।